मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता श्री कुंद कुंदाचार्य, जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए कोई भी लक्षण छोड़ा नहीं, समस्त लक्षणों के द्वारा आत्मा को प्रतिष्ठित करने का उपाय किया। और उस प्रोसेस में एक एक करके सबका नाम लेकर के कि कौन कौन सी चीज आत्मा से अलग है और आत्मा के अंदर क्या क्या अंतर्निहित है, दोनों पक्षों को भली भली प्रकार बताया। वैसे भी अगर हम किसी वस्तु में से, जैसे किसी घड़े में बहुत सारा सामान पड़ा है, तो अगर उसको ये कहें कि बिल्कुल खाली हो गया है, तो दो तरीके हैं कहने के। एक तो हम सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट दें कि घड़ा पूरी तरह खाली है। दूसरा तरीका क्या है कि उसके अंदर जो जो सामग्री भरी हुई थी, उस सामग्री का जिक्र करते हुए बोलें कि अब इसके अंदर में, जो पहले भरी हुई थी, तब इसके अंदर में कोई मिट्टी कंकर पत्थर नहीं है और इसके अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं है। जो जो संसार के पदार्थ होते हैं उन सबको नाम लेकर के कहा जाए और फिर कहा जाए कि अतः यह घड़ा संपूर्ण रूप से रिक्त है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भली प्रकार समझाने के लिए, उसमें कोई भी दूषण ना छूट जाए, उस पवित्र दशा को समझाने के लिए बाहर के जितने भी सामग्रियां या विचार आदि, भाव आदि हो सकते हैं, विभाव आदि हो सकते हैं, उन सबसे रहितता का जिक्र एक एक करके किया। तो हमने अभी तक जो है कर्म की 148 प्रकृतियों को, उनका कोई भी अंश उसमें नहीं है, उनको मैं ना भोगता हूँ ना उनका करता हूँ, ये सब हमने उसका विश्लेषण पढ़ा। और उसके बाद मतलब उनको सबको समअप करने के लिए वो सब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना की बात हमने किंचित कल की थी। आज उसी दिशा को आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा जो कुछ बची हुई जो वस्तुएं हैं, जो मैं नहीं हूं, उनका भी जिक्र किया जाएगा। साथ में जिसे हम धर्म मानते हैं, वो धर्म वास्तव में क्या है। हम जिस क्रिया कांड को धर्म मानते हैं, उसका उन्होंने बड़े पूरी शक्ति के साथ में उसका उसको नकारा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अनजाने में, हम उसको ही धर्म समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है ना, ये सब बात अपन पढ़ेंगे। और हमारे जीवन में से जो मिथ्यात्व की दशाएं हैं, उन सबको निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है और ज्यादा समय रुकने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखो अपन बात करते हैं। देखो अपन ने कल ये पढ़ा था, पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन ही कर्मफल चेतना है। ये शब्द जो है पहले कभी कम आता था, अभी बार बार आया है, तो इसको हम बड़ी प्रकार से अब समझने लगे हैं कि जहाँ एकेंद्रिय आदि जीव हैं, एकेंद्रिय जीव विशेष तौर से जो कुछ कर नहीं सकते, करने की उनको भाव ही नहीं होते, खाली वो वेदन करते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं उनका वेदन करते हैं। अर्थात जिन्हें वो अनुकूल समझते हैं उनमें उनको ठीक लगता है, जिन्हें प्रतिकूल समझते हैं उसमें दुखी होते हैं, लेकिन करना तो कुछ करते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन करना कर्मफल चेतना में नाम से जाना जाता है, और एक इंद्रिय जीवों में प्रमुखता से ये पाई जाती है ना। क्यों, बाकी बाकी की बात भी अपन करेंगे। और कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है ना।
जैसे कि जो जीव दो इंद्रिय नवम है, उनकी इंद्रियां और थोड़ी ज्यादा हो गई, उनका जो है वचन बल भी शुरू हो गया। तो वहां से लेकर के और जो जो आगे बढ़ते जाते हैं तो उनके अंदर में कुछ करने की भाव होता है कि हम इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कुछ करें। और क्या करें? तो परिस्थितियों में चूंकि वो अपने को शरीर ही मानते हैं, अभी वो दृष्टि तो हुए नहीं, तो मैं शरीर हूँ, तो शरीर को वहां से लेकर के चला जाऊं, शरीर ही मैं हूँ, तो मैं वहां से हट जाता हूँ। या मैं जो कर्म बंद करने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो मुझे दुख देने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन सबको मैं वहां से हटा दूं, उन सब से संघर्ष करूं। इस तरह से कुछ पर में कुछ करने का जो भाव है, ऐसे भाव दो इंद्रिय से अवय वाले जो जीव हैं उनके होते हैं, है ना। और पंचेंद्रिय जीव में मिथ्या मिथ्या दृष्टि, जो बाकी तो सभी मिथ्या दृष्टि है, पंचेंद्रिय जीवों में चूंकि बल और साहस भी बहुत होता है, मन बल वचन बल काय बल भी होता है, तो वो इस तरह के पर में कुछ करने की वृत्ति को विशेष रूप से पाले रहते हैं। तो वहां उनकी कर्म चेतना बहुत ज्यादा बलशाली रहती है। अब दूसरी बात यह है कि पंचेंद्रिय जीव जो है उनमें दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। इन दशाओं में वो कुछ नहीं कर सकते। वहां वो वेदन तो कर ही सकते हैं, अच्छे बुरे की का फर्क करके उसी में दुखी हो सकते हैं, मानसिक रूप से दुखी हो सकते हैं। और उनसे दूर भागने के, दूर हटने के, उनमें उनको अनुकूल बनाने के, पर को अपने अनुकूल बनाने का जो उनका जो साहस होता है, वहां उनकी कर्म चेतना फलीभूत होती है। इस तरह वो दोनों ही तरह के जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है, दोनों का उपभोग करते हुए समस्त मिथ्या दृष्टि जीव, है ना। एक इंद्रियों में तो एब्सोल्युटली खाली वही पाई जाती है कर्म फल चेतना, और बाकी के इंद्रियों वालों में ये दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। लेकिन ये हमारा गंतव्य नहीं। हमारा गंतव्य तो जो मैं हूं उसको प्राप्त करने का है। तो जो मैं हूं वो कौन बताएगा मुझे कि मैं क्या हूं? और जो मैं हूं वो जान करके मैं क्या करूंगा? तो चूंकि मुझे कर्म चेतना कर्म फल चेतना के फलस्वरूप आज तक कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं, इसलिए अब नेक्स्ट मेरी मंजिल यही है। जैसे हमको किसी ने दो मार्ग बताए, तो दो मार्ग पर हमने चल के देख लिया और वहां कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई, हम किसी से पूछेंगे कि भैया हमें तो कोई ऐसा रास्ता बताओ जो निरापद हो, जो हमें कंटक से रहित हो, सुरक्षित हो, और जिससे हमें कुछ लाभ मिले। तब आचार्यों ने करुणा बुद्धि पूर्वक उनको कहा कि एक तीसरा रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? ज्ञान चेतना का। तो ये दोनों क्या थे? बोले ये अज्ञान चेतना थे। ये दोनों ही अज्ञान चेतना है, तथा अपने आत्मा में अपनापन, उसे ही निज जानना और उसमें ही मग्न रहना, यह ज्ञान चेतना। आचार्यों ने बता दिया आप दो शब्दों में, इसमें अपने को समझ में आया नहीं। आत्मा में अपनापन और निज उसे ही अपना जानना, मग्न रहना, ये ज्ञान चेतना, ये तो उन्होंने अपने शास्त्रीय शब्दों में बता दिया, है ना। अब वो स्वयं में कैसे रहा जाए, स्वयं में रहने के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। तो स्वयं को जानने के लिए अब आत्मा को कैसे जाने? क्योंकि वो आंखों से दिखती नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, तो इसलिए उसको उसके जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों में आज वो बचे हुए लक्षण भी शामिल होंगे। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हे है, और ज्ञान चेतना उपादेय है। अतः धर्म है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति स्वरूप है ना। अभी हमारा जो इतना सारा जो चिंतन था वो सिमट करके मात्र इतना रह गया कि मैं ज्ञान चेतना में संपूर्ण उपयोग को लगा दूं, वही ग्रहण करने योग्य है, वही धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा हम तरह तरह से कहते रहते हैं, क्रियाकांड को भी धर्म कहते हैं, और कुछ दूसरे जो अनुष्ठान आदि उनको भी धर्म कहते हैं, किसी करुणा बुद्धि से किए गए कार्यों को भी धर्म कहते हैं, दान आदि को भी धर्म कहते हैं। बहुत सारी आप धर्म की परिभाषा है। लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म बोल रहे हैं, असली धर्म ज्ञान चेतना में रहना। क्यों रहना ज्ञान चेतना में? क्योंकि ज्ञान चेतना मेरा वो विलक्षण लक्षण है जो किसी और द्रव्य में पाया नहीं जाता। कौन कौन से द्रव्य हैं उन सब में पाया जाता है कि नहीं, अपन उसकी भी चर्चा आज करेंगे, ठीक है ना। अतः यहाँ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग की भावना भाकर अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़ कर
ज्ञान चेतना में मग्न रहने की चर्चा करने के उपरांत इस संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार के रूप में आत्मख्याति में एक कलश लिखा गया। ध्यान रहे, विगत दो कलश कर्म फल चेतना के उपसंहार के थे और प्रस्तुत कलश संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार का कलश है, जिसमें कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों को मिला करके उसका समापन किया गया है। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है। 233 नंबर। अत्यंतम भावयित्वा विरतिम विरतम कर्मण इस्तत्फलाच प्रस्फुटम नाटयित्वा प्रलयन्मखिला ज्ञान संचेतनायाः पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरस परिगतं ज्ञान संचेतनाम स्वाम सानंदम नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु। रे कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर सद्ज्ञान चेतना को निज में नचाओ। प्याला पियो नित प्रशम रस का निरंतर सुख में रहो अभी से चिरकाल तक तुम। ये जो इस तरह के जो पद्य आते हैं, इनकी भले ही लय ना बने, लेकिन वो क्या है कि जैसा उनका ट्रांसलेशन प्राकृत में करने के बाद जो संस्कृत में किया है, उस संस्कृत का जो जैसा आ, अर्थ निकल रहा है, उसी क्रम में इस तरह से लिखा जाता है हिंदी। और उसका और अपन गद्य में पढ़ेंगे। कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्ति भाव को भाकर समस्त ज्ञान चेतना के नाश समस्त अज्ञान चेतना के नाश को स्पष्टतया नचाकर और निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए अब से सदा काल प्रशम रस को पियो। है, इसका अर्थ क्या हुआ? इस कलश में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना का अभाव कर, ये दोनों अज्ञान चेतना है, इनका अभाव कर आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान चेतना की भावना सदा भाव धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? क्या बोल रहे हैं? ये ही वास्तविक धर्म है, शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं। अपन ऐसा मानते हैं क्या? जो उन्होंने इतना एब्सोल्यूट टर्म्स में कह दिया, अपन सोचते हैं कि ये भाई साहब ये कहने की बात अलग है, ये तो कह दिया और ये हमारे लिए थोड़ी है, तो उनको मुनियों के लिए कहा होगा। हमारे लिए तो धर्म यही है जो हम कर रहे हैं। देखो अभी विनम्र सागर जी का एक जो वीडियो बार बार आ रहा है, विनम्र सागर जी विद्यासागर महाराज के ही संघ के हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अरे ये तुम जो जो शांति धारा के माध्यम से जगह जगह जो है माँ याचक बन करके याचनाएं कर रहे हो कि भगवान मैं संसार में फलीभूत हूँ, भूत प्रेत आदि कोई निकट ना आए, मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं और जितने मेरे शत्रु हैं वो क्षय को प्राप्त हों, सब जो है छिंद बिंद हो जाएं और मैं फलीभूत हो जाऊं, मेरा कुल कुटुंब आदि फलीभूत हो, है ना। ये सारी चीजें मुझे जो है मेरा आयु मेरा कुल सब आदि समृद्ध हो। ये पूरा शांति धारा उन्होंने पढ़ के सुनाई और एक एक शब्द का अर्थ बताया। और उन्होंने कहा कि भैया तुम ये देह में मनुष्य देह में आकर के अभी भी भिखारी बने हुए हो क्या? क्या मांग रहे हो? भगवान से जो मांगना है उनसे मांगने की जरूरत भी नहीं है। उनके सामने खड़े होकर उनका और अपना निज का स्वरूप को देखना, वो तुम्हारे दर्पण है, आईना है। कि जैसे वो है वैसा ही मैं, उनसे क्या मांगोगे? जो सब कुछ वो छोड़ के आए उन्हें अगर मांगोगे तो एक तो तुम याचक कहलाओगे, दूसरे तुम महामूर्ख हो। जिन्होंने जो तुम्हारे आराध्य हैं जिन्होंने वो सब छोड़ दिया तो उनसे उसी की याचना कर दो। तुम उन्हें एक तरफ तो वीतरागी कहते हो और स्वयं राग से युक्त याचनाएं करते हो, एक तरफ तुम उनको सर्वज्ञ कहते हो और दूसरे उनको बताते हो कि मेरे क्या क्या कष्ट हैं भगवान, है ना। विनम्र सागर महाराज उन्होंने ये बात कही, लेकिन उसको बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। क्यों दिया ध्यान कम लोगों ने? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बात कहने की है, असली तो जो हम कर रहे हैं वही धर्म है। हम्म?
तो वास्तव में धर्म का अर्थ यही है क्या जो इन्होंने बताया, या ये कुंद कुंद आचार्य से इसने ये गलती कर दी? मैं बताओ, सब लोग बताओ कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म ये है कि धर्म वो है, इसे धर्म कहेंगे। धर्म का अर्थ क्या है? बोलो ललित जी। आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसका चिंतन करना, वही धर्म है एक्चुअली। क्यों उसी को धर्म क्यों कहा? बाकी तो अब मिथ्यात्व है सर। हाँ, मतलब एक्चुअली अगर हमको धर्म हम क्यों करना चाहते हैं, मतलब हर आदमी जो सुख की प्राप्ति चाहता है, मतलब हर हर का मिशन तो यही है, सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति तो राग में नहीं है एक्चुअली, कि वो तो सुखाभास है, ये हम देखते ही हैं, खुद अनुभव भी करते हैं, पर हमारा अपना मिथ्या तो इतना पक्का रहता है कि हम उससे जकड़न से बाहर नहीं निकल पाते। और तो असली बात तो ये, पर हमारा अपना ही मिथ्यात्व है जो कि हमको उससे सच्चे सुख की तरफ जाने नहीं देता। हम ये शॉर्टकट देखते हैं। कई बार ये मेरे ख्याल से काफी लोग ये जानते हैं कि पूजा धर्मकांड ये सब मिथ्या ही है एक्चुअली, हाँ, एज ए हैबिट करते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, आरती है, पूजा है, मैं भी सुबह शाम करता हूँ, मंदिर में नहीं जाता पर घर पे मैं करता हूँ। लेकिन मन में है कि भाई ये जो चीजें हैं वो, लेकिन प्रॉब्ली ये ज्ञान चेतना के रास्ते पे लाने के लिए शायद सहायक होंगी, क्योंकि आप एटलीस्ट दूसरे अशुभ कर्म नहीं करेंगे। हाँ, बोलो शिवजन साहब। नहीं, जो पहली बात तो ये कही ललित जी ने कि आत्मचिंतन करके आप सुख की प्राप्ति करना, अपने स्वभाव रहना ही धर्म है। आपने सवाल पूछा कि वो दूसरा धर्म क्यों नहीं है। हाँ, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो मिथ्यात्व है, जो क्रियाकांड करते हैं अगर वो सच्चे भाव से किया जाए तो कुछ हद तक वो व्यवहार की दृष्टि से मोक्ष मार्ग का साधन है। और अगर उसको केवल एक रूटीन की तरह करते हैं तो वो एक मिथ्यात्व है। हमारा अगर भाव लगते हैं मंदिर में, क्या कहते हैं, पूजन करने में या घर में पूजन करने में, देव सात्व गुरु के गुणों का गान करने में, और उससे अपने आत्मा के स्वभाव को थोड़ा शुभ भाव में रख के शुद्धि की तरफ बढ़ने में, तो वो तो एक, क्या कहते हैं, व्यवहार धर्म है। और बराबर। और वो अगर नहीं है तो वो मिथ्यात्व है। तो व्यवहार धर्म भी मोक्ष मार्ग पे आने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो साधन है। जब तक वो साधन को हम नहीं अपनाएंगे तो हम शुभ शुभ भाव से शुद्ध भाव में नहीं आ पाएंगे। ये बोलो वस्तु मेरा जी। कहना स्वभावो धर्म। हाँ, बोलिए। वस्तु स्वभावो धर्म। हम्म। स्वभाव में रहना ही धर्म है, जी। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और हाँ, दूसरे धर्म की बात बताऊं मैं, जैसे हाँ, हम जो क्रिया कांड करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें हाँ, भी धर्म हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है यदि हम पढ़ते पढ़ते रहे, स्वभाव में चले जाएं किसी समय, और उनसे वो एक वातावरण ऐसा, हम धर्म के नाम, ये क्रिया कांड के हिसाब से ऐसा वातावरण बन जाए कि हम अपने स्वभाव में जाने का हमें अवसर मिल मौका। जाए, उतने ही क्षण में धर्म है, बाकी सब क्रियाकांड। देखो, वो यही शिवजन साहब ने उसका इशारा किया था। आपकी बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और बताएं, और खोल करके। नीरजा जी बोलिए। मेरे हिसाब से भी यही है, अपने स्वभाव में रहना ही धर्म है। हम अब मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वहां भी अगर हम अपने जिनेन्द्र देव के गुणों का चिंतन करके और अपने को तादात्म्य करने की कोशिश करें, तो वह व्यवहार धर्म से वो भी धर्म है, क्योंकि जी, उससे ही हम अपने आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो देखो, ये आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण सबने किया। और कोई कुछ कहना चाहे तो बताएं। ये हमारे बीच में कोई सुरेखा जी हैं, वो कुछ कहना चाहेंगी तो वो भी ऐड कर सकती हैं इसमें, कि उनके हिसाब से धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा वास्तव में क्या है। ये बात अलग है कि धर्म हमारे जीवन में कैसे प्रविष्ट होता है, उसकी भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही प्रकार का होता है ना। तो धर्म का फिर क्या, अपन उसको वो कहेंगे, परिभाषा क्या रहेगी धर्म की? आप सबने उसका जो व्यवहार पक्ष भी का प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। लेकिन
जिस धर्म की बात चल रही है वो धर्म वस्तु प्रस्तु स्वभाव धम्मा है, बोला ना। तो वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। वस्तु कौन है, किस वस्तु की बात हो रही है? आत्मा उस की। जिस वस्तु की मेरी बात हो रही है, मैं वो वस्तु हूँ, मैं वो विलक्षण ज्ञानात्मा हूँ जिसकी बात हो रही है। उसमें जाना, उसमें ठहरना, उसमें पहुंचने के जो मार्ग हैं, वो सब उपचार से वो भी धर्म कह दिए जाते हैं, है ना। जैसे वैसे आपने भोजन पुद्गल भी, अगर पुद्गल भी अपने स्वभाव में रहता है का, तो अपने धर्म में रह रहा है, उसका ही बिल्कुल अपना सही, ही धर्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, अब जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई महिला जो है भोजन बनाने के लिए निकली, अब किचन की तरफ जा रही है। किसी ने पूछा क्या कर रही है बहन जी, तो उन्होंने बोला कि भोजन बना रही है। तो भोजन अभी बना नहीं है, बनना बनने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो जो उसका उपक्रम है रसोई में जाने का और वो सब करने का, उसने उस अपेक्षा से बोल दिया कि मैं भोजन बना रही हूँ। इसी प्रकार से वस्तु का जो स्वभाव है उस तक जाने के लिए बहुत सारी पगडंडियां, बहुत सारे छोटे छोटे मार्ग हो सकते हैं। लेकिन पहले तो मुझे क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं किस धर्म की बात कर रहा हूँ। उस धर्म तक पहुंचने के जो व्यवहार मार्ग, जैसे अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी क्रियाकांड आदि भी कर रहा हूँ, उसमें मैं भली प्रकार से मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा गंतव्य क्या है। कहाँ मैं संभल संभल के चल रहा हूँ, बरसात हो रही है, सड़क गीली है, मुझे जाना कहाँ है मुझे पता है। लेकिन हो सकता है कि रास्ते में कीचड़ है तो थोड़ा चक्कर काट करके और मैं उस गंतव्य तक पहुंचता हूँ। ठीक उसी प्रकार से अपनी मनोदशा, अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ जीवन में मैं किस तरह से अपने धर्म के चिंतन तक पहुंचूं, उसके लिए हम किंचित जो है पूजन आदि या दूसरी जो क्रियाएं करते हैं वो भले ही करें, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो धूमिल नहीं होना चाहिए। मात्र यही नहीं होना चाहिए कि मुझे 2 पूजन करना है, एक जाप देनी है, अपना पूरा रूटीन करना है और चले जाना है, मेरा धर्म हो गया। नहीं, धर्म को समझने की मार्ग में मैं कितना आगे बढ़ा, ये हमारा रोज का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वास्तव में वो धर्म है। हम सब ने कम से कम इस बात को तो समझे। व्यवहार व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दो होते हैं। व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, जो जो हम कर रहे हैं वो व्यवहार धर्म है, और जो हमें व्यवहार करना है, पहुंचना है, निश्चय धर्म में जाना है। से तो पहुंचना है। तो एक तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ में होना चाहिए। दूसरे, अपन सुख की बात करते हैं कि हमें किंचित सुख की प्राप्ति होती है। कौन से सुख की प्राप्ति होती है? सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, या इस बात की अनुभूति कि मैं अपने स्वभाव को जानने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया। इस बात का जो सहज में होने वाला आनंद है, उस आनंद की बात कर रहे हैं हम, या संसार में कि आज साहब मेरा मन इसमें लगा और इससे मेरे कुछ धनादि की प्राप्ति भी होगी, कुछ जो भौतिक सुख भी मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, मेरे कुछ कर्म भी कट रहे हैं, मेरे कुछ संकट भी दूर हो रहे हैं, हम इसको सुख माने। तो सुख वास्तव में क्या हुआ? जब रोज के हम जो क्रियाकांड कर रहे हैं उनसे हमारे सुख की जो प्राप्ति हुई, वो कौन सी जाति की सुख की प्राप्ति हुई? बोलिए विभीषण साहब। जी। ये जो हम रोज काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई सुख मिल रहा है? कौन सा सुख मिल रहा ये तो सांसार से कोई सुख नहीं है है? इन चीजों में। ये तो क्षणिक है। जिस सुख की हम कामना कर रहे हैं वो दूसरा सुख है, ये सुख दूसरा है, आभास है केवल सुख का। आभास, वास्तव में सुख नहीं है। जिस सुख में राग हो, द्वेष हो, जिसमें जिस 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 जो सुख में हमको हमारे हम संसार में बदल रहे हो, वो सुख आभास सुख नहीं है वास्तव। वास्तव में हमें इन जो हमारे आचरण है, व्यवहार रूप से भी जो आचरण है, उनमें निदान पूर्वक ये आचरण नहीं करने। मुख्य बात ये है कि मैं आज पूजा कर रहा हूं तो मुझे इससे ये लाभ हो जाएगा, और कुछ लाभ हो या ना हो, कम से कम मेरे जो रोग आदि हैं वो दूर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अगर दरिद्रता आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी, और भी सब मेरे साथ जो अ, नाते रिश्तेदार हैं उन सबका भला होगा। कुछ लोग उससे ऊपर की भूमिका में चले जाते हैं, साहब कुछ तो कर्म कट जाएंगे, है ना। तो ये सब के बजाय अगर हमको बहुत क्लैरिटी है कि वस्तु स्वभाव धम्मा का अर्थ ये है कि मेरा स्वभाव जैसा है वैसा जानना, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी मैं प्रयत्न करता हूँ,
जैसे भी करता हूँ, पूजन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, निरंतर ही स्व को जानना और स्व में ही विचरण करना, स्व में ही रत रहना, यही वास्तव में धर्म है। और प्रतिदिन की क्रियाओं में कहीं ना कहीं इसी मार्ग पर हमें बढ़ना है ना। यही अपन ने देखो भी पढ़ा था। तो अपन उसको रिलेट करते जाएं, जो अपन पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करें कि कैसा जीवन में देखो क्या लिखा उन्होंने इस कलश में। तो इतना ही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना का अभाव कर आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान चेतना की भावना सदा भावो, यही मार्ग है, यही वास्तविक धर्म है। शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। ये धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है। और साहब अब भाई उन्होंने साहब बहुत से मुनि, अब भाई साहब बहुत से मुनि इन बात को कह रहे हैं। कुछ जी मुनि जो हैं क्रियाकांड को बल इसलिए दे रहे हैं, उनको डर है कि अगर हमने पूरी तौर से इधर कर दिया तो हमारा आहार कौन देगा फिर? हमें हमें कौन उठा के बैठाएगा? कौन लेके जाएगा? बिहार में कौन जाएगा अगर हमने ये कह दिया कि सब बेकार हैं? तो ये सब बातें कुछ हैं जिनकी वजह से मुनि मुनि लोग कहने में झिझक रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है कुछ मुनि स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये निदान है, ऐसे कार्य मत करो और ऐसे चलो। लेकिन कहीं थोड़ा सा स्वार्थ किंचित मात्र भी जिनको है वो अब थोड़ा सा दब करके बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। वास्तविक धर्म भी यही है। यही करने योग्य एकमात्र कार्य है। इससे अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह धर्म नहीं है, कर्म ही है। और कर्म बंध का ही कारण है। कर्म चेतना ही है, कर्म फल चेतना ही है, अज्ञान चेतना ही है, ज्ञान चेतना कदापि नहीं है। जब कितना स्पष्ट रूप से बात कही। क्या हम वास्तव में अपन दूसरे की क्या बात करें। अपन तो अपनी सबकी बात करते हैं। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं यही बैठा रहता है कि भाई साहब ऐसा है, 1 घंटे 2 घंटे इन कार्यों में गुजार देने से अच्छा रहता है। तो क्या अच्छा रहता है? बोले एक तो देखो मन लगता है, इधर उधर मन नहीं भटकता, तो कर्म बंद नहीं होते, ज्यादा कषाएं थोड़ी मंद रहती हैं। और दूसरा ये कि पढ़ते पढ़ते भी कुछ भक्ति भाव बन जाते हैं, कभी अच्छे बन गए तो शुद्ध भाव भी बन सकते हैं ना। ये हमने अपने जो रूटीन है उसका एनालिसिस किया। लेकिन वास्तव में ऐसा हम कर पा रहे हैं क्या, ये चिंतन करना। कहीं ये करते करते मैं अपने निजी स्वार्थों में, शारीरिक स्वार्थों में के वशीभूत होकर तो नहीं कर रहा हूँ। इसका अगर हमारे पूरा संज्ञान लेंगे रोज में, तो हमारी जो भक्ति है वो रूटीन नहीं होगी। प्रतिदिन हम आगे बढ़ेंगे स्व को जानने में, निश्चय धर्म की ओर जानने में आगे बढ़ेंगे। अगर हम पूर्ण जागृत होकर के उस व्यवहार धर्म में से निश्चय धर्म की खोज करते रहेंगे, तो हम वास्तव में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के अंदर ही भटकेंगे नहीं, उससे ऊपर उठने लगे। तो रोज की भक्ति रोज जो करते हो उसको रूटीन समझ के मत करना। आज नया सूरज उगा है, आज मैं उस दिशा में स्व को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा, है ना। ये अपन कर सकते हैं। तो एकमात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, साक्षात मुक्ति ही है। यह सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है। इसमें अभी तक यह बताया जा रहा था कि सर्व विशुद्ध ज्ञान पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, है ना। एक मुख्य सड़क जा रही है, कौन आवाज कर रहा है? मुख्य सड़क जा रही है भोपाल की तरफ। ठीक है, अब एक व्यक्ति को उस सड़क पर पहुंचना है, अभी सड़क पे आए नहीं, भोपाल पहुंचना बहुत दूर की बात। वो कहीं जंगल में है, और जंगल में बहुत सारी पगडंडियों के माध्यम से एक पगडंडी से दूसरी पर, दूसरी उससे बड़ी, फिर तीसरी उससे बड़ी करते करते वो हाईवे पर पहुंचेगा जहाँ भोपाल का रास्ता उसे मिलेगा। तो वो उन पगडंडियों पर भी इसी आशा और इसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी भोपाल वाले मार्ग पर पहुंच जाऊं। और भोपाल वाले मार्ग पर पहुंचकर भी
अभी भोपाल पहुंचा थोड़ी। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, छोटी पगडंडी से बड़ी पगडंडी पर आना, उस बड़ी से और बड़ी पर जाना, क्या भाव है कि हाईवे पर पहुंचना और हाईवे पर पहुंच करके अपने गंतव्य स्थान को जाना। तो वो उस पूरे मार्ग में, पूरी क्रियाओं में सावधान सचेत रहता है, अपने लक्ष्य को भूलता नहीं। ठीक उसी प्रकार हम और आप धार्मिक क्रियाकांड, धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उस हाईवे की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसा हमें निरंतर संज्ञान होना चाहिए, निरंतर जागृत रहना चाहिए कि मैं इस शरीर आदि की, इस पर्याय के सुख की परवाह नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे कोई उपाय नहीं चल रहे हैं। ये तो होने होने होंगे, होते जाएंगे। मेरा लक्ष्य तो उस हाईवे तक पहुंचना है, उस हाईवे से अपने लक्ष्य तक जाना है। ऐसा निरंतर भाव की जागृति और ज्ञान, यही वास्तव में मुझे निश्चय धर्म की ओर लेकर जाए। इसलिए उन्होंने लिखा, एकमात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, धर्म का मार्ग है। वो चेतना होनी चाहिए ना, मुक्ति का मार्ग है, साक्षात मुक्ति ही है। यह सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार है। इसमें अभी तक यह बताया जा रहा था कि सर्व विशुद्ध ज्ञान पर का कर्ता भोक्ता नहीं है ना। देखो अभी इसी बात को आगे बताएंगे। उक्त विषय को स्पष्ट करने वाली गाथाओं की उत्थनिका के रूप में आचार्य अमृतचंद्र ने एक कलश लिखा है? कलश कौन सा है? 234। इतः पदार्थ प्रतनावो गुंठनाद विना कृतेरे, कृतेरे कमना कुलम जलत, समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चया, निश्चयाद विवेचितम ज्ञानमिहावतिष्ठते। हाँ, इसका हिंदी में है 234। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, यद्यपि जाने ज्ञेय को तदपि भिन्न ही जान। है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट दुआ है। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, यद्यपि जाने ज्ञेय को तदपि भिन्न ही जान। अब यहाँ से आगे की गाथाओं में कहते हैं कि समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के निश्चय के द्वारा यह ज्ञान पदार्थों के विस्तार के साथ गुंथित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया से रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र, अनाकुल और दैदीप्यमान निश्चल रहता है। देखो इसको सरल हिंदी में, इस कलश में मात्र यही कहा गया है कि ज्ञान ज्ञेयों के साथ गुंथित होने पर भी, ज्ञेयों को जानते रहने पर भी ज्ञेयों का नहीं हो जाता, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, ज्ञेयों से पृथक ही रहता है ना। अपन ने कई बार ये बात कही कि जिस तरह दर्पण के सामने जलने वाली अग्नि दर्पण में दिखाई अवश्य देती है, लेकिन दर्पण उस अग्नि में समाहित नहीं हो जाता, दर्पण अग्नि रूप नहीं हो जाता, अग्नि दर्पण नहीं हो जाती, दोनों अपने अपने स्थान पर रहते हैं। फिर भी ज्ञाता अपने ज्ञान के द्वारा उस वस्तु को जान पाता है, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसमें संलग्न हुए। देखने में तो आता है अग्नि दर्पण के सामने जल रही है, तो उससे गुंथित हो रही है ना? नहीं, गुंथित नहीं हो रही। अग्नि अपने स्थान पर जल रही है और उसका आतप प्रकाश आदि जो है वो उसी में प्रकट हो रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है दर्पण की स्वच्छता के कारण। उसी प्रकार से मैं ज्ञानधारी वस्तु हूँ, जिसके ज्ञान में वो सब वस्तुएं परिलक्षित होती हैं, लेकिन वो उस ज्ञान, उस ज्ञेय के अंदर में समाहित नहीं हो जाती। मेरा जो ज्ञान है मुझ तक ही है, मेरे पास ही है, वो यहाँ से निकल चला नहीं जाता कि अग्नि में चला गया, थोड़ा सा ज्ञान अग्नि को जानने में चला गया, थोड़ा जल को जानने में चला गया, तो मेरे पास ही है। यहीं से मैं उन गेयों तक मैं जाता हूँ और गेय मुझे जानने में आते हैं। मैं गेयों का नहीं होता, मैं मेरा ही रहता हूँ। इस कलश में ये कहा। अब इसी बात को विस्तार से आगामी गाथाओं में कहते हैं। गाथा नंबर 390। आपको ये थोड़ा सा
हो सकता है कि थोड़ा रोचक ना लगे, लेकिन ये हमें रोचक इसलिए नहीं लगता कि हमें इसका अभ्यास नहीं है, और हम जानते नहीं है कि इसकी रुचि पूर्वक आगे बढ़ने से हमें क्या लाभ होने वाले हैं। इस भाव के साथ हम इसे पढ़ेंगे और इसमें पूरी रुचि लेकर के जानेंगे, तो इनके भाव आगे से आगे क्लियर होते चले जाएंगे। सत्थम नाणम न हवति जमः, सत्थम नायान दे किंची, तमः अन्नम नाणम, अन्नम सत्तम बेति, सद्दोणानम न हवति जमः, सद्दोणयान दे किंची, तमः अन्नम नाणम, अन्नम सद्दम बेति, रूपम नाणम न हवति जमः, रूपम न याणते किंची, तमः अन्नम नाणम, अन्नम रूपम बेंति। अभी आपको ये प्रकृति भी समझ में आने लगी होगी, नाणम माने ज्ञानम, है ना, रूप वगैरह की बात भी आ रही है। वर्णो नाणम न हवति जमः, वर्णो न याणते किंची, तमः अन्नम नाणम, अन्नम वर्णम बेंति। 394 से 390। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञाने अन्य श्रवण कहें। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शब्द अन्य ज्ञाने अन्य श्रवण कहें। श्रवण माने आचार्य आदि जो भी जानकार हैं, वो सब इसलिए बोल रहे हैं कि वो मेरे ज्ञान से अलग हैं। शास्त्र का ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र तो कुछ जानते नहीं। शब्द भी ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रूप अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही वर्ण अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। ये शास्त्र, ये किसके हैं ये रूप? शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, हाँ, रूप ज्ञान, उदगल के। उद्गल, है ना, उद्गल हैं। शास्त्र स्वयं उद्गल ही है, शब्द स्वयं उद्गल हैं, रूप स्वयं उद्गल है, वर्ण यानी जो रंग आदि है वो सब उद्गल ही है। तो वो क्या जानेंगे? काले रंग ने जाना कि मैं गोरा नहीं हूं, ऐसा है क्या उसके अंदर सामर्थ्य? जानने वाला तो कोई और है। तो इसलिए ये सब हम बोले भाई साहब शास्त्र पढ़ा करो, आपको शास्त्रों में से ज्ञान निकलता है। निकलता है क्या शास्त्रों में से ज्ञान? बोले अब तक तो हमने यही पढ़ा था, आप ही ने बताया था कि समय सार पढ़ो, ये पढ़ो तो बहुत ज्ञानी हो जाओगे। तो ज्ञान तो निकलता ही उनमें से, उनमें से निकलता है क्या ज्ञान? शास्त्र ज्ञान है क्या? शास्त्र में दी हुई सामग्री को मैं अपने ज्ञान चक्षु से जोड़ करके जब उसका अर्थ समझता हूँ, तो ज्ञान की सही दिशा प्रकट होती है। बाकी शास्त्र स्वयं थोड़ी कुछ जानती है। माला कुछ नहीं जानती, 108 बार जपो उसे या 254 बार जपो, उसको क्या पता? तो ये सारी जो बातें हैं ये क्यों कही जा रही हैं? जिससे पुद्गल की हर वस्तु से मेरा मोह भंग हो जाए। पुद्गल से ही क्यों हो? क्योंकि पुद्गल विशेष रूप से मेरे जीवन में जगह जगह पाया जाए। और द्रव्यों की भी बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम उस मुख्य द्रव्य से तो परिचित हूं, जो मेरा नहीं लेकिन मेरा भ्रम सदा काल उसी में बना रहता है ना। तो इसलिए उन्होंने शास्त्र ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, ये सब बताया। उसके बाद अगला, गंधो नाणम ना हवति जमहा, गंधो नायान दे किंची, तमहा अन्नम नाणम, अन्नम गंधम बेति, नरसो दुहवदी नाणम जमहा, दुरसो नायान दे किंची। इसको समझने की कोशिश करना, प्राकृत में क्या लिखा है आपको आनंद आएगा। तमहा अन्नम नाणम,
रसम चा अन्नम जना बेंती फासोना हवदिनाणम जमहा फासो या जयान दे किंची तमहा अन्नम नाणम। नाणम माने ज्ञानम। अन्नम फासम जिणा बेंती कम्मम यानी कर्म। कम्मम नाणम ना हवदी। कम ज्ञान नहीं है। जम हा कम्मम ना यान दे किंची तम हा अन्नम नाणम। अन्नम कम्मम जिणा बेंती धम्मो नाणम ना हवदी। है यहाँ तो धर्म की बात भी कर रहे हैं। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं अपन आगे समझेंगे। धम्मो नाणम ना हवदी जमहा धम्मो न यान दे किंची तमहा अन्नम नाणम। अन्नम धम्मम बेति। फिर नाणम धम्मो न हवदी जमहा धम्मो न यान दे किंची तमहा अन्नम नाणम। अन्नम धम्मम बेति। और दूसरा लास्ट वाला कालो नाणम ना हवदी। काल भी है। कालो नाणम ना हवदी जमहा कालो न यान दे किंची तमहा अन्नम नाणम। अन्नम कालम जिणा बेति। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही बस इसलिए ही गंध अन्य रुज्ञान अन्य श्रवण कहें। अब जो पुद्गल के जो विषय हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। गंध ज्ञान नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरी नाक में तो अच्छा कहीं भोजन बनता है तो तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है। तो गंध से ही पता लगता है कि कैसा स्वादिष्ट भोजन बना। और आप बोल रहे हो कि गंध में ज्ञान नहीं। तो गंध में स्वयं में ज्ञान है क्या। तो गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही गंध अन्यरु ज्ञान अन्य श्रवण का है। इसलिए गंध अलग है और ज्ञान अलग है। रस नहीं है ज्ञान क्योंकि रस भी कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही रस अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अब वो लोग एक एक करके क्यों बता रहे हो, एक बार में बोल दो कि रूप रस गंध वर्ण आदि सब में ज्ञान से अलग है। वही बता रहे हैं। अलग अलग करने से कम से कम हमें थोड़ा सा अभ्यास होगा, है ना। कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपका गंध की बात तो आप मैंने मान लिया, लेकिन रस भी अलग है ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो किसी वस्तु का जैसे चिंतन करते वैसी जिह्वा इंद्री से रस निकलने लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो इसलिए रस और मैं एक ही हूँ। बोले नहीं, वो भी ज्ञान से अतिरिक्त है, अलग है। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं। बस इसलिए बस इसलिए ही स्पर्श अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। देखो कर्म भी ज्ञान नहीं है। अपन क्या समझते हैं कि वो कर्म, अपन बोलते हैं ना कि मेरे भावों को देख करके, मेरे भावों का निमित्त पा करके वो पुद्गल रूपी परमाणु कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यही बोलते हैं साहब के नए नए कर्म आते हैं, आत्मा से बन जाते हैं। तो क्यों आते हैं, उनको कर्मों को किसने सिखाया कि कब तुम्हें चले जाना है, कब कौन तुम्हें बुलाए तो वहां जाना है, जो ना बुलाए वहां नहीं जाना। ऐसा कर्मों को ज्ञान है क्या। है। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही कर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। ज्ञान अलग है, कर्म अलग है। फिर धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही धर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। कौन से धर्म की बात हो रही है, धर्म द्रव्य की बात हो रही है। फिर अधर्म धर्म की बात है। अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही अधर्म अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही काले अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। हैं। सारे द्रव्य हो गए कि नहीं हुए। कोई एक द्रव्य बचा हो तो बताओ। सब अगर हो आपने गए। ध्यान ध्यान से पढ़ा हो तो कोई एक द्रव्य रह गया।
समय। हाँ? आकाश 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 रह गया। आकाश, आकाश आकाश। राइट 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 राइट, है ना। ये ध्यान से पढ़ना कि काम क्या रह गया, देखो बहुत अच्छा है ना। ये सब द्रव्यों की बात हो गई, क्योंकि आकाश द्रव्य क्या है, उसका कहीं गाथा में आगे आएगा, या आकाश को क्या है, अवगाहना देता है, यानी स्पेस को ही आकाश कहते हैं। तो ये 400 गाथा हमने पढ़ी, अभी 2-3 और पढ़ते हैं। आयासम पिणानाणम जम्मायासम नायाण दे किंची तम्मायासम अन्नम अन्नम नाणम जिणावेति नज्जवसाणम नाणम अज्जवसाणम अचेदनम जम्हा तमहा अन्नम नाणम अज्जवसाणम तहा अन्नम। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपने बहुत कम पढ़े हैं। जमहा जानति नित्यम तमहा जीवो दुजान गुणानि नाणम चाण जान यादो अब्बदिरित्तम मुनेयप्पम नाणम सम्मादिठ्ठिम। सम्मादिठ्ठिम माने सम्यक दृष्टि। नाणम सम्मादिठ्ठिम दुसंयमम सुत्तमंग पुब्बगायम गयम धम्मा धम्मम चाता अब्बज्जम अब्बवन्ति बुहा। शास्त्र ज्ञान शास्त्रम ज्ञानम न भवति यस्मात् शास्त्रम न जानाति किंचित। ये हमने संस्कृत में नहीं पढ़े थे, वो है। तस्मादन्यज्ञ ज्ञानम अन्य शास्त्रम जिना ब्रुवन्ति शब्दो ज्ञानम न भवति यस्मात् शब्दो न जानाति किंचित तस्मादन्यज्ञ ज्ञानमन्यम शब्दम जिना ब्रुवन्ति रूपम ज्ञानम न भवति यस्माद् रूपम न जानाति किंचित तस्मादन्यज्ञ ज्ञानमन्यत् रूपम जिना ब्रुवन्ति वर्णो ज्ञानम न भवति यस्माद् वर्णो न जानाति किंचित तस्मादन्यज्ञ ज्ञानमन्यम वर्णम जिना ब्रुवन्ति। ये हमने संस्कृत में नहीं पढ़े थे, ये सब संस्कृत वाले हैं। और ये अपन 401 से हिंदी का ये पढ़ते हैं, जो आगे की वाली है। 400 तक अपन ने हिंदी पढ़ी थी इसकी। हाँ, 400 तक पढ़ी थी ना, ये 401। आकाश ज्ञान नहीं है, आगे आकाश। आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही आकाश अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वे अचेतन जिन कहे, इसलिए अध्यवसान अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अध्यवसान का अर्थ क्या है? किसी को पता हो तो बताएं। अध्यवसान कई बार पढ़ा, मिथ्या अध्यवसान भी पढ़ा अपन, है ना। अध्यवसान का अर्थ क्या है? टेंडेंसी, एफर्ट, है ना। तो अध्यवसान या ये वो टेंडेंसी है, वो स्वयं ज्ञान नहीं, क्योंकि वे अचेतन जिन कहे। तो टेंडेंसी वगैरह क्या है, वो क्रियात्मक है ना, तो इसलिए वो क्रियावती शक्ति के साथ हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा में वो सब नहीं है। तो ऐसे एफर्ट्स आदि भी वो अलग हैं और ज्ञान अलग है। नित्य जाने जीव बस इसलिए ज्ञायक भाव है ज्ञान अव्यक्तिरिक्त ज्ञायक भाव से यह जानना ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र पूर्वगतांग भी। ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसा है? समदृष्टि पूर्वक, समदृष्टि संयम सूत्र में जो बताया है, उसमें समदृष्टि रखने वाला जो है वो ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान ज्ञान के माध्यम, ज्ञान कब होता है? और ज्ञान के माध्यम से वस्तुओं में जानने वाली जो भी, जिनमें हम अच्छा या बुरा की कल्पना करते हैं, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं, वो हमारे विभाव भाव हैं, कल्पनाएं हैं। वो हमारे कर्म चेतना या कर्म फल चेतना के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध ज्ञान जो है वो तो समदृष्टि ही होता है, समता वाला ही होता है, उसमें विभाव भाव होते नहीं, अच्छे बुरे की बात होती नहीं। सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है यह बुद्ध कहे हैं। सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है, ठीक है ना। ये सब भी ज्ञान से अलग हैं। ये जो भाव हैं, सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है यह बुद्ध कहें। बुद्ध माने बुद्धिमान कहते हैं। ये हमने ऐसे 404 जो है
गाथाएं पढ़ी। देखो अभी इसको हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा समय 2 मिनट लगेगा। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र को जानता नहीं, इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। ये श्रवण का अर्थ क्या वास्तव में यहाँ पर है? जिनेन्द्र देव। आचार्य भी उन्हीं की वाणी में बात करते हैं। फिर शब्द ज्ञान नहीं, रूप ज्ञान नहीं, वर्ण ज्ञान नहीं, गंध ज्ञान नहीं, रस ज्ञान नहीं, स्पर्श ज्ञान नहीं, कर्म ज्ञान नहीं, और धर्म ज्ञान नहीं। धर्म वो द्रव्य की बात। अधर्म ज्ञान नहीं, काल ज्ञान नहीं, आकाश ज्ञान नहीं, अध्यवसान ज्ञान नहीं। और चूंकि जीव निरंतर जानता है, इसलिए यह ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान ज्ञायक से अवितरिक्त है, अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान किसके आधार पर है? ज्ञान कहाँ पाया जाता है? कौन से पत्थर में, कौन सी जमीन के अंदर, कौन से वृक्ष पर ज्ञान पाया जाता है? बताओ भाई, किसी को मालूम हो? जीव में आत्मा में। है? ज्ञान का और कोई आश्रय है क्या, आधार है क्या? ऐसा विलक्षण में, जैसे अपन कहें किसी को कि भाई साहब वो हीरे कहाँ मिलेंगे, तो अपन मोटे मोटे तौर पर कह देते हैं कि जो एमपी में अगर जाओगे तो पन्ना नाम की जगह है, वहां पर आपको हीरे मिलेंगे, वहां कुछ खदानें हैं। सोने की खदान कहाँ है, फलानी चीज की खान कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, अपन सब उसका ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? अब जहां जहां मिलने की संभावना थी, उन्होंने मना कर दिया आचार्य ने कि भैया शास्त्रों में भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि जितने शास्त्र होंगे उतना ज्ञान रहेगा मेरे पास। हमने अपनी अलमारी भर ली, पूरी पूरी लाइब्रेरी में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। भर गया क्या ज्ञान है? तो ज्ञान तो आत्मा का ही स्वभाव है, आत्मा का ही गुण है, और उसको ये सब आलम्बन तो हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकते। ज्ञान तो मेरे ही आश्रय से है, मैं ही आपने ज्ञानी एक हूँ। आपने एक सिद्धांत बता दिया, जी। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हो नहीं सकता। तो भैया वो हाँ, वो पुद्गल है। ये सब बात तो लंबी लाइन लगा रखी है, हाँ, ये तो हमें विस्तृत से बता रहे हैं, लेकिन ये हाँ, सिद्धांत तो वही है। कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कुछ सिद्धांत हमको हमारे जो ज्ञान के क्या बोलते चाहिए, ज्ञान का जो मंडल है उस पर जो है वो स्थायी रूप से निवास करेगा। जैसे कभी भी आपको लगे कि इसने उसका बुरा कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, तो आपको एक सिद्धांत हमेशा याद आएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। कोई भी नहीं करता, करता भाव से निमित्त तो कोई भी बन सकता है, वो अलग बात। तो ये सिद्धांत आपको बहुत काम आएगा। तो बाबू जी ने बोला कि दूसरा एक है कि एक द्रव्य में जो गुण है वो दूसरे गुण में द्रव्य में पाए ही नहीं जा सकते, इसलिए वो सब द्रव्य अनूठे हैं, विलक्षण हैं। मैं भी उन सब गुणों से परे हूँ जो और सब द्रव्यों में पाए जाते। मेरे वाले गुण उनमें नहीं, उन वाले के गुण गुण मुझ में नहीं, इसलिए वो स्पर्श रूप रस गंध वर्ण आदि की बात की जाती है। तो जीव क्या है? जीव में एक अनूठा गुण है जो कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि मैं चेतन हूँ, बाकी सारे द्रव्य अचेतन हैं। तो वहीं से सीधा समझ लो, क्योंकि जीव निरंतर जानता है, इसलिए यह ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान अपना निकल सकता है क्या थोड़ा बहुत? अपन जो अपने वाली टंकी में पेट्रोल ज्यादा हो तो पाइप लगा के दूसरे की टंकी में भर दो, ऐसा मैं ज्ञान के साथ भी कर सकता हूँ क्या? ये बेचारा अज्ञानी आदमी है, थोड़ा सा ज्ञान में इसमें डाल, मेरी टंकी में बहुत ज्ञान, कर सकता हूँ क्या ऐसा? और दूसरे में ज्ञान नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि दूसरा इसमें द्रव्य भी जीव है। अज्ञान का आवरण हटाने में तो सहायक हो ही सकता है। सहायक होना अलग बात, मैंने आपको बोला ना, निमित्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, कर्ता बनकर कुछ कर नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जीव में दूसरे जीव में ज्ञान डालने की बात कर रहे हैं, वो तो स्वयं ज्ञानी है। समस्त आत्माओं में ज्ञान नैसर्गिक रूप से विद्यमान है,
वो उनका गुण है, उसके बल पर ही वो द्रव्य जीव द्रव्य बना हुआ है ना। अज्ञान हम किस अपेक्षा से कहते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, उसका जो ज्ञान है वो सही दिशा में बह नहीं रहा, उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, ज्ञान को जो सम्यक रूप से स्व को जानता नहीं, इस अपेक्षा से अज्ञानी कहते हैं। बाकी ज्ञान तो हाँ हुआ नहीं। ठीक है सर। तो बुद्धजन यानी ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, संयम, अंग पूर्वगत धर्म अधर्म पुण्य और दीक्षा मानते हैं। कि अभी आपने कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, और आप यहाँ पे पूर्वों की बात कर रहे हो, अंग पूर्वगत सूत्र है, धर्म अधर्म यानी पुण्य और पाप और दीक्षा मानते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ है? ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, संयम, अंग पूर्वगत सूत्र, धर्म अधर्म यानी पुण्य पाप और दीक्षा मानते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है, मैं आपको कल इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। आप यहाँ के कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने अभी बोला कि शास्त्रों में धर्म ज्ञान नहीं है, और शास्त्र जो है वास्तव में उद्गल है, लेकिन यहाँ आप जो बोल रहे हो कि अंग पूर्वगत सूत्र, धर्म अधर्म पुण्य पाप और दीक्षा को ज्ञान माना गया है, ज्ञानियों ने ऐसा माना, इसका अर्थ क्या है, कल अपन इस भाव को अच्छे से समझेंगे। ठीक है सर। तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलिए कल अपन इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।